हरे कृष्णा। तो आज हम परम एकादशी की शुभकामनाएं देते हैं सभी भक्तों को। हमारे साथ जो भी भक्त जुड़े हुए हैं, कई सारे प्रश्न आ रहे थे कि इस परम एकादशी जो आज बड़ी सुखपूर्वक कथा श्रवण करके संपन्न सब भक्तों ने करी है, क्या इसके बाद भी कुछ नियम है? जैसे कार्तिक में भीष्म पंचक का नियम होता है, 5 दिन कार्तिक में रखे जाते हैं जो विशेष रूप से भीष्म पितामह और भीष्म पंचक हम लोग पालन करते हैं। उसमें विशेष भोजन खाते हैं, पंचगव्य, या फिर लोग विशेष रूप से खिचड़ी बनाते हैं, या कुछ लोग फलाहार पे रखते हैं। तो ये जो पंचक आ रहा है, जो आज से परम एकादशी से प्रारंभ हुआ है, 3 साल में एक बार ये उत्सव आता है। और इसमें एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, उसमें पूर्णमासी होती है, लेकिन इसमें अमावस्या पर ही ये अधिक मास, पुरुषोत्तम मास संपन्न होता है। तो संपन्न होने की जो तिथि है, यह विशेष रूप से 15 तारीख को सुबह के काल में विशेष रूप से हम देख सकते हैं। उस टाइम पर हम आपको टाइम नीचे दे रहे हैं इसमें। इस टाइम के बाद आप अपना पारण कर सकते हैं। तो इन एकादशी के बाद द्वादशी का पारण कैसे करें? क्योंकि अगर व्रत करना है तो आज की कथा के अंदर विशेष रूप से बताया भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कि अगर कोई व्यक्ति केवल एकादशी पालन करता है तो उसको स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है, पर कोई पंच रात्रि यानी आने वाली 5 रात्रि व्रत करे तो उसको भगवान श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति होती है। तो जो श्री कृष्ण भगवान से प्रीति करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा सुंदर ये उत्सव आ रहा है एकादशी। और कल द्वादशी के दिन सिर्फ एक जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के चावल के दाने से आप पारण करें, और पारण काल के बाद फिर अपने व्रत को आप कंटिन्यू रख सकते हैं। इसमें कोई विशेष नियम नहीं है कि पंचगव्य ही खाना है। आप एक वक्त आहार ले सकते हैं, या 2 वक्त फलाहार ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन केवल कोई नियम आज ही आपको एकादशी या द्वादशी की प्रातःकालीन लेना होगा कि अब हम इस तरह से रखेंगे। तो कोई सब्जियों पर रख सकता है, कोई फ्रूट्स पे रख सकता है, कोई एकादशी प्रसाद पे रख सकता है, दही कूटू इस पर रख सकता है। और फिर पारण के समय के बाद अमावस्या को किसी वैष्णव को, जो आपने इस पुरुषोत्तम अधिक मास में नियम लिए थे, उन नियमों को पूर्ण करिए। 30 दिन के 30 दीपक लगाकर ठाकुर जी के सामने जलाइए। और क्योंकि अगर कोई दीपक मिस हुआ हो तो फिर आपको यह मंत्र गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुल उत्सव में ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम, यह श्लोक बोलना है। वंदे नवघन श्यामम द्विभुज मुरलीधरम पीतांबर धरम देवम सारधाम पुरुषोत्तमम। इस मंत्र को 11 बार बोलना है। 31 या 30 दीपक लगा के ठाकुर जी को और तुलसी के सामने अर्पित करें। और इस प्रकार आप गंगा यमुना स्नान, धाम यात्रा, हरि कथा सब कर सकते हैं। इसमें अधिक से अधिक और पंचरात्रि मिली है। ठाकुर जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो, यह उत्सव आप अच्छे से पूर्ण करें। जो चीजें आपने छोड़ी है उनको आप वैष्णवों को मंदिरों में दान दे सकते हैं, और इस प्रकार आप पुनः फिर अपने अगले महीने के लिए तैयार हो सकते हैं। हरे कृष्ण।